second word, that is trickery. That is trickery. Okay. ट्रिकरी का मतलब क्या होता है? इसको बहुत लोग ट्रिचरी भी पढ़ते हैं, इसको ट्रिकरी ही पढ़ा जाता है. ट्रिकरी का मतलब होता है ट्रिक्स, चालबाजी, धोखा करना किसी को, है ना. आप हिंदी भी लिखोगे साथ में. ट्रिकरी का मतलब होता है किसी के साथ धोखेबाजी करना. दैट्स मीन बिट्रेयल. क्या मतलब होता है? बिट्रेयल करना, किसी को धोखा देना. बैक स्टैबिंग. बैक स्टैबिंग. बैक स्टैबिंग का मतलब आप समझते हो ना, पीछे से छुरा भोंकना, मतलब वही धोखा देना, विश्वासघात करना. बैक स्टैबिंग, बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग. नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है, दैट इज इनफिडिलिटी. ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है. दैट इज इनफिडिलिटी. इनफिडिलिटी का मतलब क्या होता है? धोखा देना, इनफिडिलिटी. और इसको कैसे याद कर सकते हो स्टूडेंट? ट्रिक्स होते हैं वर्ड्स को याद करने के. आपको ट्रिकरी का मतलब ट्रिक्स, है ना भाई, जो इंसान बहुत ज्यादा ट्रिक्स चलाता है. ट्रिक्स मतलब धोखा देना, ठीक है. ट्रिकरी, बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग एंड इनफिडिलिटी. ओके. नाउ आवर थर्ड वर्ड इज फेरोशियस. फेरोशियस. फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उग्र होना. आपने देखा होगा कुछ लोगों का नेचर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करने का, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने का. बहुत जल्दी से वो लोग क्या हो जाते हैं? हाइपर हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड फेरोशियस बिहेवियर. तो फेरोशियस का मतलब होता है वेरी एग्रेसिव, है ना. वेरी एग्रेसिव और वायलेंट. कुछ लोग क्या होते हैं? बहुत जल्दी कहते हैं भाई, इतनी जल्दी भाई कूल डाउन, है ना, इतनी वायलेंट होने की जरूरत नहीं. तो दैट इज कॉल्ड फेरोशियस बिहेवियर, वेरी एग्रेसिव और वायलेंट. इसमें हम कहते हैं विशियस. एक वर्ड है बहुत अच्छा, विशियस. विशियस का मतलब भी क्या होता है? वही उग्र होना, उग्र स्वभाव. एक और वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं, फ्राइटफुल. फ्राइटफुल, जिससे आपको बहुत डर लगे. फ्राइट वर्ड आपने सुना होगा, डर, है ना, जिससे आप, जो बहुत ज्यादा डरावना बिहेव करता है, फ्राइटफुल. एक लास्ट वर्ड आप इसमें और लिख लो, मैं इधर पे लिख दे रही हूँ, सैविज. सैविज. ओके. So what is meaning of ferocious, students? Very aggressive, violent, savage, vicious and frightful. Okay. Now fourth word is obstinate. Fourth word is obstinate. What is meaning of obstinate? Obstinate का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जैसे आप जिद्दी होते हो ना, जिद्दी स्वभाव जिसको हम कहते हैं, हट्टी होना. भाई आपने जो ठान लिया आपको उसको करना है. अब ये नेगेटिव सेंस पे भी यूज होता है, पॉजिटिव सेंस पे भी यूज होता है. जैसे भाई मैंने ये ऑब्स्टिनेट कर लिया कि मुझे ये करना है. आई ऑब्स्टिनेटेड कि आई क्लियर द एसएससी एग्जाम. तो ये क्या हो गया? एक जिद हो गई आपकी, ठीक है. तो इसका क्या मतलब होता है? स्टबर्न. क्या होता है? स्टबर्न. बहुत अच्छा वर्ड है स्टबर्न, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, स्टबर्न. अगला वर्ड है डोगमैटिक. डोगमैटिक, स्टबर्न, डोगमैटिक. एक और भी बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा अच्छा शब्द मैं इसको मानती हूँ और ये मुझे कई बार एग्जाम में मिला है, इंट्रांसिजेंट. 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 ओके. एक लास्ट वर्ड इसमें आप और लिख लो, टेनेशियस. इन सब का मतलब क्या होता है? जिद्दी, हट्टी, है ना, अपनी बात को मनवाने वाला. कैसे याद कर सकते हो भाई? स्टबर्न होता है ना, बर्न, भाई जो बहुत ज्यादा कहता है बर्न है, जल रहा है, मतलब उससे भाई आप बहुत फनी वे से आप वोकैबुलरी तैयार कर सकते हो. कुछ ऐसे तरीके निकालो. जैसे डॉगमेटिक, कैसे डॉग, डॉग कैसा होता है? बहुत जिद्दी होता है ना, हट्टी होता है. आप उसको भगाते रहो वो भागता नहीं है ना. तो मैं आपको थोड़ा सा एक दो हिंट दे रही हूँ, आप इस तरीके से वोकैब से याद कर सकते हो. डॉगमेटिक ना, जैसे डॉग होता है, क्या होता है? बहुत ज्यादा जिद्दी होता है. तो चाहे उसको कितना भी हटाने की, भगाने की कोशिश करो, भागता नहीं है. तो डोगमैटिक मतलब जिद्दी, है ना, हट्टी. तो थोड़े से फनी वेज में आप चीजें याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे. आई थिंक ये 4 वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अवर लास्ट वर्ड इज, टुडेज लास्ट वर्ड इज, हम लास्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, इनफैचुएशन. इनफैचुएशन. स्टूडेंट्स, इनफैचुएशन का मतलब होता है पैशन, है ना. जैसे आपने देखा होगा किसी चीज को पाने का बहुत पैशन होता है. पैशन तो सभी जानते हो ना. जब आप पैशन जानते हो तो फिर इनफैचुएशन का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है. सेम मीनिंग. इनफैचुएशन और पैशन सेम मीनिंग. या कहते हैं ना ऑब्सेशन, किसी चीज को बहुत ज्यादा हमें ऑब्सेशन हो जाता है ना किसी चीज को पाने का, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन. क्या हम इसको कहते हैं? फैसिनेशन. फैसिनेशन. आप देखो थोड़ा सा एक दो बार बोलोगे तो पैशन, ऑब्सेशन, फैसिनेशन, इनफैचुएशन, सबका मतलब सेम होता है, ठीक है.
तो ये हमारे हो गए 5 वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए। इसी तरीके से आप डेली 5 वर्ड्स करोगे। किसी दिन मैं कोशिश करूंगी 5 से 10 वर्ड्स भी डिस्कस करूं क्लास में। हम किसी दिन अपना जो नंबर है वो बढ़ा देंगे, बट अभी इतना ही चलने दो, ठीक है? ओके, नाउ हम आ जाते हैं अपने टेंसेस पे, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और उसके पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल अवर व्यूअर्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस संकल्प क्लासेस टू मोर एंड मोर योर फ्रेंड्स। ओके ओके, नाउ वी आर, जैसे कि हमें पता है कि हम डिस्कशन किसका कर रहे थे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मैंने इसमें रूल नंबर 1 डिस्कस किया, थोड़ा सा रिपीट कराऊंगी। रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा था? हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे जिनमें अगर वो कीवर्ड्स हमें मिल जाते हैं तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, आप लिख चुके होंगे, और आप चाहो तो संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप इसको आराम से देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड्स बताए थे, और वहाँ पे आराम से आप जाके उसको पढ़ना। कौन से वर्ड है मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी? नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, करेंटली, नाउअडेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताए थे जिनमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। ओके, अब रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 स्टूडेंट्स ये था कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनको मैंने आपसे कहा था कि उनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। ठीक है, क्यों यूज नहीं करते? मैंने उसका लॉजिक भी बताया था। इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे सपोज दैट स्टूडेंट्स पे अपीयर की एक वर्ड होता है अपीयर और एक वर्ड होता है अपीयरिंग। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसमें क्या है फर्क? भाई अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, दिखाई देना, और अपीयरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अपीयरिंग का मतलब होता है उपस्थिति, है ना, आपकी प्रेजेंट। आप प्रेजेंट होगी नहीं, तो आप मुझे बताओ जब आप दिखाई देने के सेंस में यूज करना चाहते हो तो क्या आप अपीयरिंग लिखोगे? आप खुद मुझे बताओ। अपीयरिंग आप नहीं लिखोगे ना। अपीयरिंग लिखोगे तो उसका मीनिंग तो उपस्थिति हो रहा है। उपस्थिति जानते हो ना, प्रेजेंट होना। आप कैसे लिख दोगे भाई? अगर आप आपके तो आई अपीयर, मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप बोलना चाहते हो दिखाई देना, मीनिंग तो उसका जा रहा है उपस्थिति। तो मीनिंग को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। दैट्स व्हाई हम वहां पे अपीयरिंग नहीं कर सकते। आई थिंक रूल नंबर 2 सबको क्लियर है, और प्लीज आप एक बार जाके देखना, आपको समझ में आएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हो कि रूल नंबर 2 अभी क्लियर नहीं हुआ है। आप किसी क्लास में एक बार और डिस्कस करो उसके बारे में। ठीक है, आप फ्री हो, वहाँ पे कमेंट सेक्शन बॉक्स है नीचे, आप वहाँ पे बता सकते हो सारी प्रॉब्लम कि यहाँ पे ये रूल क्लियर नहीं है, ये डाउट है, ये डाउट है। वो सेक्शन इसीलिए होता है जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर करो। ठीक है, ओके। नाउ एक बार रूल नंबर 3 में फिर से बताती हूँ, मैं यहीं से बताना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको कहा अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स है, अगर आपकी कोई बुरी आदतें हैं, या आपकी कोई अनफेवरेबल हैबिट्स हैं, ऐसी आदतें जो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, उनको नेगेटिव हैबिट्स, ठीक है, नेगेटिव हैबिट्स, उनको हम किस में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई अच्छी आदतें हैं, जैसे भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रात को टाइम से अपने बेड पे सो जाता हूँ, इस तरह की कुछ अच्छी हैबिट्स, मैं कभी स्मोक नहीं करता, इस तरीके की हैबिट्स जो होती है वो हम किस में बनाते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जबकि जो हमारी बुरी आदतें हैं, अनफेवरेबल हैबिट्स है, उनको हम किस में लेके जाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, चलिए, मैंने आपको वही एग्जांपल बताया था, मैं वही ले रही हूँ। शी ऑलवेज गेट्स अप, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, मैं यहीं से आपको बैक से ही बता रही हूँ। इन द मॉर्निंग, ठीक है, शी ऑलवेज गेट्स अप इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस मैंने लिया इंडेफिनिट का, और एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रही हूँ कॉन्टिन्यूअस का। भाई आप पहचान जाते हो ना इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। भाई गेट्स लिखा है तो इंडेफिनिट है, गेटिंग लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। आप मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? मैंने आपसे कहा ना एग्जाम में जब कोई सेंटेंस आए तो प्लीज उसकी हिंदी ट्रांसलेट जरूर करना, तब जाके आपको जो उसका रियल मीनिंग है वो समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये कह क्या रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई वो जो है वो सुबह रोज जल्दी उठती है, यहाँ पे वो कह रहा है कि वो रोज सुबह देर में उठती है। अब आप मुझे बताओ दोनों में मीनिंग में चेंज है। दिस शोज योर पॉजिटिव हैबिट एंड दिस सेंटेंस शोज योर नेगेटिव हैबिट। ये अच्छी आदत को दिखा रहा है, ये बुरी आदत को दिखा रहा है, और दोनों में ऑलवेज यूज हुआ है।
अब आप सोचोगे कि ऑलवेज अगर कहीं पे भी दिख जाएगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है ना। आपको जब मैंने वहां पे कीवर्ड्स में ऑलवेज बताया था तो मैंने उसको मैंने क्या कहा था कि ऑलवेज में कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? वो ये एक्सेप्शन है कि अगर ऑलवेज नेगेटिव हैबिट के साथ आ रहा है तो वहां पे क्या आएगा स्टूडेंट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, आई थिंक ये सबको क्लियर है। एक्चुअली मैं कल भी इसको डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको रिपीट किया है। तो अगर आपकी कोई बुरी आदतें हैं, मैंने कहा भाई वो स्कूल लेट आते हैं, वो स्कूल लेट आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? लेट आ रहे हैं कहोगे या लेट आते हैं कहोगे? दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। आप ऑलवेज भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। दे आर ऑलवेज कमिंग, दे आर ऑलवेज कमिंग लेट इन द स्कूल। उनकी आदत है भाई रोज स्कूल लेट आने की। लेट इन द स्कूल आदत तो है, लेकिन कैसी आदत है? एक नेगेटिव आदत है। नेगेटिव आदत को शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं? कमिंग, यानी किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, तो बस मीनिंग पे जाना, सेंस पे जाना। एक्चुअली में जब आपको एरर डिटेक्शन फाइंड करने को आएगा तो आप तुरंत सेंटेंस देख के समझ जाते हो भाई ये अच्छा सेंटेंस है, पॉजिटिव बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है। ठीक है, चलो एक लास्ट रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इसको और डिस्कस करते हैं, उसको खत्म करते हैं। यहाँ पर क्या है वो रूल? फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर एक्शंस। अब स्टूडेंट्स फिर से कंफ्यूज, क्या कंफ्यूजन? मैम आपने तो इंडेफिनिट में भी फ्यूचर एक्शंस के लिए इंडेफिनिट का यूज बताया था। आप देखो ना कि सबके यूज किस किस तरीके से हो रहे हैं। मैं आपको फिर रिवीजन करा दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं वो सारे प्लान्ड होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लान्ड? प्लान्ड का मतलब क्या होता है? पहले से योजनाबद्ध होते हैं, उनकी प्लानिंग पहले से हो रखी होती है। तो अगर वो ऐसे फ्यूचर एक्शन जो प्लान है, अचानक से नहीं हुए, किसी प्लान के अंतर्गत हुए हैं, उनको हम लेके जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई थिंक वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनो। अब हम कौन से फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अब हम ऐसे फ्यूचर की एक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, दिस मूवी इज रिलीजिंग, दिस मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे। आप अपने फ्रेंड, आपके पास एक कॉल आया आपके फ्रेंड का, उसने आपसे पूछा यार बता यार ये मूवी कब रिलीज हो रही है, तो आप उसे कहते हो ना ये मूवी फ्राइडे को रिलीज हो रही है। आप बात तो फ्राइडे की कर रहे हो, आप बात तो फ्यूचर की कर रहे हो, लेकिन आपके सेंटेंस में क्या जा रहा है? रहा है, रही है, पिक्चर रिलीज हो रही है। तो आप बताओ, इस तरीके के जो मीनिंग जाते हैं, तो कुछ फ्यूचर एक्शन होते हैं जो बहुत ही क्लोज होते हैं, है ना, जो भी आपके होने वाले होते हैं, आपके साथ होने वाले होते हैं, तो उनको भी हम किस पे लेके जाते हैं? कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि ये भले ही फ्यूचर का एक्शन, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि ये काम होने वाला है। ठीक है, दिस द मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ बार बार, प्लीज गो थ्रू ऑन द मीनिंग। सेंटेंस में क्या कह रहा है? ही इज कमिंग होम नेक्स्ट वीक। वो नेक्स्ट वीक घर आ रहा है, यही तो बोलते हैं, वो नेक्स्ट वीक घर आ रहा है, मतलब उसका काम जारी है। भले वो नेक्स्ट वीक होगा, लेकिन वो काम उसका कैसा है? होने वाला है। एक कंटिन्यूएशन पता चल रहा है, एक काम के जारी होने का पता चल रहा है। ठीक है, जैसे आप अपने जैसे आप कहीं बाहर हो, अपने घर वालों से बात करते हो तो क्या कहते हो? भाई मैं नेक्स्ट मंथ सोच रहा हूँ घर आ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ घर आ रहा हूँ, यही तो बोलते हो। कि मैं ऐसे बोलते हो कि मैं नेक्स्ट मंथ घर आऊंगा? नहीं बोलते हो ना। आऊंगा हम तब बोलते हैं जब हम कोई रीसेंट, जैसे मैं कल अगले दिन ही कोई नॉर्मल सा काम करना है तो हम कहते हैं ना मैं कल खाऊंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन ये नेक्स्ट वीक का कोई काम है जो होने वाला है, तो उसको हम किस में लेके जाते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो ज्यादा कुछ उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप हिंदी निकालोगे ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि रहा है निकल रहा है या गागे के निकल रहा है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ओके, तो 4 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए, किसके ऊपर? कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर रिवाइज कराऊं सबको। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हैज, हैव, ओके, देन क्या आता है स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज कब लगता है? सबको पता है ना, हैज का यूज कब होता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो किसका यूज होता है? हैव का। आई थिंक सबको ये सब चीजें क्लियर है, ये बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, इस स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। अब जो हमको मेन बात करनी है, दैट इज अवर रूल नंबर 1 रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ठीक है, चलो वही भाई वही आप सोचोगे पहला तो वहीं से स्टार्टिंग होती है ना कीवर्ड से। भाई कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके जाते हैं? कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं? जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ऑलरेडी लिखना है आपको साथ में, रिसेंटली, रिसेंटली। आप देखो ऑलवेज, नेवर। अब स्टूडेंट्स कहेंगे यार ये ऑलवेज और नेवर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। यार ऑलवेज और नेवर आपका कब आया? इंडेफिनिट में आया, कॉन्टिन्यूअस में आया। बट आपने देखा ना कैसे आ रहा है? ऑलवेज और नेवर का यूज इंडेफिनिट में कैसे हुआ था? पॉजिटिव सेंस में हुआ। कॉन्टिन्यूअस में कैसे हुआ? नेगेटिव सेंस में हुआ, नेगेटिव हैबिट्स के लिए हुआ। यहाँ पे आपको इसका कुछ और यूज मिलेगा, लेकिन ये तो सारे नए वर्ड्स है ना। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली। अब जैसे आपका कोई फिलअप आ गया और आपको लास्ट में मिला रिसेंटली मिला, तुरंत आप समझ जाओगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरीके की जो ट्रिक्स होती है ना बहुत हेल्प करती है एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा टेंस हमें यहाँ पे भरना है या कौन सी वर्ब भरनी है। ठीक है, चलो एक सेंटेंस देती हूँ मैं आपको। ही हैज, मैं ऐसे फिलअप दे देती हूँ। चलो, ही जस्ट रिटर्न्ड होम। अब आप मुझे बताओ, जस्ट रिटर्न होम, ऑप्शन लिखे एग्जाम में, आर, वॉज, हैज, हैव। अब आप खुद दिमाग लगाके बताओ इसमें क्या होगा, कैसे पता कर रहा है? भाई मुझे जस्ट मिला, जस्ट मिला ना, तो मुझे अगर ऐसे मिलता जुलता कोई वर्ड मिला, मैं समझ गई ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। मुझे ना आर को देखना है ना वॉज को देखना है। सवाल आता है हैज और हैव में क्या आएगा? आपको पता है ही है तो क्या आएगा? हैज आएगा। Sentence is that he has just returned home. Okay? क्लैरिफाई हो गया ना? तो आप ये मत सोचो कि कैसे आएगा पेपर में, आप तो ये सोचो कि मुझे रूल समझ में आ रहे हैं कि नहीं। आपका दिमाग तो रूल्स को समझने पे होना चाहिए। He has just returned home. Okay, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा वन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। We have already, we कर लो यहाँ पे, we have already रीड दिस नॉवल, रीड दिस नॉवल। हम इस नॉवल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने कीवर्ड्स, ऑलरेडी। आ गया ना स्टूडेंट्स? ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? अब वैसे भी यार आप देख लो, आप कीवर्ड्स पकड़ लो या आप हिंदी निकाल के देख लो, क्या हिंदी आ रही है इसकी? मैं ये नॉवल अभी पढ़ चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इस नॉवल को पढ़ चुका हूँ। आ रहा है ना, चुका है, चुके हैं। आपको पता है परफेक्ट की पहचान क्या होती है? मैं एक बार बता दूं, ये मैं बताना भूल गई। जब आप इसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हो तो लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द एरर। ओके, चले अब तो यार ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। आपको आई थिंक जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाली है ऑलवेज और नेवर को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो वही क्रिएट कर रहा है, क्योंकि तब से चल रहा है वो, कब से? इंडेफिनिट जब से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी अच्छा इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में तो क्लियर था ना सबको? इंडेफिनिट का मतलब, इंडेफिनिट में ऑलवेज क्या दिखा रहा था? एक अच्छी आदत दिखा रहा था। कॉन्टिन्यूअस में क्या दिखा रहा था? एक बुरी आदत। चलिए, she always speaks the truth, she always speaks the truth। मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करती हूँ एक साथ। he always, he is always, एक सेकेंड, सॉरी, he is always telling a lie। 1 2, अब हम आ जाते हैं। he has always spoken the truth। ओके गाइस, आपने क्या देखा? सब कुछ इंक्लूड किया हमने। ऑलवेज के ही सेंटेंस है तीनों, और हमने इसमें तीनों इंक्लूड किया है। आप देख रहे हो ना, स्पीक्स आ गया, इंडेफिनिट का यूज दिख रहा है। सेकंड में आपको टेलिंग दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस का यूज दिखा, और यहाँ पे आपको क्या दिखा? ऑलवेज का फिर से यूज दिख रहा है, और यहाँ पे हैज लिखा है, यानी परफेक्ट का। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप ऑलवेज पे क्यों अटके हो? आप तो उसके मीनिंग पे जाओ ना, कि भाई मीनिंग ऑलवेज का यार इस सेंस में भी यूज होता है, इस सेंस में भी यूज होता है। आप देखो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा सच बोलता है। आपको पता है ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये क्या शो कर रहा है?
शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट? ये पॉजिटिव हैबिट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है? स्पीक्स इंडेफिनिट। क्लियर है सबको? सेकंड जब हम आए तो हमें दिखा यहाँ पे टेलिंग लिखा हुआ है, आईएनजी लगा है, कॉन्टिन्यूअस का यूज है। और ये क्या है? एक आपकी बुरी आदत दिखा रहा है कि वो हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है। मतलब वैसे तो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये चूंकि बुरी आदत है इसलिए ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई। अब सबसे मेन चक्कर है कि यहाँ पे भी तो ऑलवेज लगा है। अब इसका क्या मीनिंग जाएगा स्टूडेंट? ही ऑलवेज स्पोकन द ट्रुथ। इसका मतलब ये होता है कि उसने अभी तक सच बोला है। आपको पता है ना हैज का मतलब क्या होता है? ये परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है स्टूडेंट्स? कोई एक्शन जो आपका अभी तक हो चुका है, अभी आगे की कोई गारंटी नहीं है, ये उसकी कोई आदत नहीं है, लेकिन ये है गारंटी कि उसने अभी तक यानी इस डेट तक उसने सच बोला है। He has always spoken the truth मतलब उसने आज की डेट, मैं जिस डेट में बात कर रही हूँ आज 6 में है भाई, आज की डेट तक तो उसने सच बोला है या सच बोलता था। अब आगे का मुझे नहीं पता। यानी ये उसकी कोई हैबिट नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ एक जनरल बात कर रहा है किसी के बारे में कि भाई वो अभी तक तो सच बोलता था, वो आगे क्या करेगा मुझे नहीं पता। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए प्लीज, बहुत इजी है। ये आपकी हैबिट दिखाता है। इनडेफिनिट क्या दिखाता है? हैबिट, एक जनरल हैबिट्स। कॉन्टिन्यूअस क्या दिखाता है? बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। और ये क्या दिखाता है? टिल डेट, मतलब इस डेट तक तो आपने क्या बोला है? सच बोला है, आगे का मुझे नहीं पता। अभी आगे आप क्या करोगे? ठीक है, मतलब इस आपको ये तीनों का इसलिए मैंने 3 सेंटेंस लिखे ताकि आपको तीनों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो। तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, स्पीक्स टेलिंग वाला और एक सेंटेंस परफेक्ट वाला। तो परफेक्ट का सेंटेंस क्या दिखाता है? ना आपकी बुरी आदत दिखा रहा है, ना आपकी अच्छी आदत दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि तुमने अभी तक क्या किया है। ठीक है, चले एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, शी हैज नेवर टोल्ड अ लाई। चलो आप लोग इसका क्या मतलब निकालोगे कि यहाँ पे नेवर आ गया तो क्या ये हैबिट दिखा रहा है? आप ये भी तो देखो, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब हैज लिखी हुई है, यानी परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई अभी तक उसने क्या बोला है? झूठ बोला है। अभी तक तो वो झूठ बोलता आ रहा है। अब मुझे उसका नहीं पता कि उसकी आदत है झूठ बोलने की, वो ऐसे ही बोल रहा है। यानी आप क्या कहोगे? आज की डेट तक यानी टिल डेट वो क्या बोलता आ रहा है? झूठ बोलता आ रहा है। आप देख रहे हो ना कि हेल्पिंग वर्ब्स के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हो ना लॉजिक क्या है? एक्चुअली में लॉजिक ये है, लॉजिक इज नॉट ऑलवेज एंड नेवर। your important part is not always and never. Your important part is a meaning. कि भाई अगर इंडेफिनिट है तो हमारा ऑलवेज नेवर कैसे बिहेव कर रहा था? एक अच्छी आदत के साथ। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एक बुरी आदत के साथ। और अगर परफेक्ट का सेंटेंस है तो वो ये दिखा रहा है कि भाई अभी तक उसने क्या किया, अभी तक उसकी क्या आदत रही है। ठीक है, चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, परफेक्ट टेंस के अगले रूल की तरफ बढ़ती हूँ मैं। रूल नंबर 2, सिंस और फॉर। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में रूल नहीं लिखती हूँ, शॉर्टकट लिखती हूँ। आपको भी शॉर्ट में लिखना है। शॉर्टकट लिखना आपका टाइम बचाता है। सिंस और फॉर। अब आप मेरे को बताओ, अब सबकी क्या गलतफहमी है कि सिंस और फॉर हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। आप थोड़ा सा याद करो, इतना तो सबने पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, टेंसेस सबने पढ़े होते हैं। आप सबके दिमाग में क्या आता है सिंस और फॉर देखकर कि यार सिंस और फॉर तो हमने कब पढ़ा हुआ है? सिंस और फॉर का यूज कब होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताओ पहले। ये किसने कहा है आपसे कि सिंस और फॉर का यूज सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में होता है? हो सकता है, बट स्टूडेंट्स मीनिंग चेंज हो जाता है। मैं फिर कहती हूँ ना कि चीजों के अलग अलग जगह पे यूज होने से उनके मीनिंग पे फर्क पड़ता है। चले कोई इशू नहीं है, मैं अभी एग्जाम्पल लेती हूँ, अभी आपको क्लियर होता है। आपने क्या पढ़ा हुआ है? आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर क्या चीज आप देख रहे हो? आई हैव बीन लिविंग लिखा हुआ है। यानी ये आपको याद है ना? कुछ थोड़ा सा रिमाइंड करो। अभी कोई बात नहीं, अगर नहीं स्ट्रक्चर याद आ रहा है, ये एक्चुअली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैव बीन, याद आया? हैव बीन, हैज बीन, है ना? वर्ब की 4th फॉर्म, फिर साथ में सिंस और फॉर और टाइम दिया होता है।
तो ये तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। यहाँ पे फॉर का यूज हो गया, सबको क्लियर, सबको पता ही है ये कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सिंस और फॉर आता है। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, तो व्हाट इज द इशू? क्या इशू पड़ गया तुमको इसमें? आप कहोगे कि यहाँ पे फॉर नहीं आ सकता, या यहाँ पे टाइम शो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता टाइम शो? फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और ये सेंटेंस आपको पता ही है किसका है, अभी जिसका डिस्कशन चल रहा है, परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई थिंक क्लियर होगा ये सबको, आप वर्ब देख के पहचान सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने कहा ना मीनिंग का फर्क पड़ता है। क्या मतलब है इसका? मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। इसका क्या मतलब है कि मैं 2 साल दिल्ली में रह चुका। क्या बताओ, कोई फर्क नहीं है? क्यों नहीं फर्क है भाई? टाइम्स अलग अलग तरीके से मेंशन हुए हैं। मैं 2 सालों से दिल्ली में अभी भी रह रहा हूँ, यानी ये कॉन्टिन्यूअस भी दिखाता है ना, आपको पता है ना कि मैं दिल्ली से 2 सालों से रह रहा हूँ, अभी भी रह रहा हूँ। यानी ये नहीं कहा उसने कि मैं दिल्ली में 2 साल से रह के आया हूँ और अब मैं कहीं और रहता हूँ। वो दिल्ली से कंटिन्यूअसली रह रहा है, दिल्ली में 2 सालों से, और ये कह रहा है सेंटेंस कि वो दिल्ली में 2 साल से रह चुका है, मतलब वो दिल्ली में 2 साल रह के आ चुका। क्या फर्क नहीं है, आप बताओ क्यों यूज नहीं हो सकता सिंस और फॉर का परफेक्ट टेंस पे? बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स, बट मीनिंग चेंज हो जाता है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, भाई दिल्ली में आप रह रहे हो, अभी भी रह रहे हो। ये क्या कहता है? आप रह के आ चुके हो, अब आप कहीं और रहते हो, मतलब रह के आ चुके हैं। आपका एक काम आपका कंप्लीट, आपको पता है परफेक्ट टेंस कंप्लीट होना बताता है, काम पूरा हो चुका है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान दो। ये बिल्कुल आज इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि सिंस और फॉर का यूज सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ ही हो सकता है। हमारा ऐसा नहीं है, परफेक्ट टेंसेस के साथ भी सिंस और फॉर यूज होता है, बट कंडीशंस एंड मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या चेंज होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये पता चलता है कि उस टाइम तक वो काम कर चुका है, और कॉन्टिन्यूअस में पता चलता है कि वो भाई इतने टाइम से अभी भी उसका काम चल रहा है। चलो और वी टेक मोर एग्जांपल्स, ओके। ही हैज not seen her, he has not seen her since Monday। अब आप बताओ उसका क्या मतलब है? he has not seen her since Monday, मतलब उसने मंडे से उसे नहीं देखा, यानी वो अभी के बारे में बात नहीं कर रहा, बस वो पहले मंडे का बता रहा है कि उसका काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसने मंडे से उसको नहीं देखा है। तो he has not seen her since Monday। ये एक एग्जाम्पल लूं, he has worked on that project since 2009। दिख रहा है ना सबको? he has worked on that project since 2009। एक और लिख देती हूँ, he has been working on that project since 2009। what is the difference? भाई वो इस सिंस 2009 से इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है, यानी अब वो काम नहीं करता है। अब भाई आज की डेट की गारंटी है कि अभी तक वो क्या कर रहा है, अभी तक वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है, लेकिन ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि वो 2009 से अभी लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो ये कर रहा है और ये कर चुका है, फर्क है ना भाई? आपको पता है वहां पे वर्किंग लिखा है, यहाँ पे वर्कड लिखा है। आप इतना तो नॉलेज रखते हो टेंसेस के बारे में, उसके फॉर्म को देखकर। तो प्लीज सिंस यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप कह रहे हो कि सिंस 2009 से उसका काम चल रहा है, और यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो कि 2009 से उसका काम अभी भी जारी है काम अभी भी। ये क्या बता रहा है? काम हो चुका है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं रूल नंबर 3 और डिस्कस करती हूँ, जो हमारा परफेक्ट टेंस का लास्ट रूल है। कल हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट पास्ट टेंस, हमारा आज प्रेजेंट खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। कल हमें स्टूडेंट्स क्या डिस्कस करना है? स्टूडेंट्स पास्ट टेंस, ओके, पास्ट टेंस के रूल्स। तो रूल 3 क्या कहता है स्टूडेंट्स? येट। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको येट मिल जाए ना, समझ जाना वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। दिस इज अ ट्रिक एंड दिस इज द मोस्ट इजी ट्रिक आई थिंक। येट का मतलब पता है ना आपको हिंदी में क्या होता है? अभी तक आप क्या करते आ रहे हो, है ना। He has not
returned home yet, वो अभी तक घर नहीं लौट कर आया. He has not returned home yet. क्या हेल्प होगी एग्जाम में? जैसे yet मिल जाएगा तुरंत समझ जाना यहाँ पे has not या have not बनना है, क्योंकि परफेक्ट का है. You have not completed your homework yet. देखो, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये रूल 3 हमारे खत्म हो गए, तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट खत्म हो गया है. एंड नाउ नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द पास्ट टेंसेस. और अभी इसको अच्छे से रिवाइज करो, सारे प्रेजेंट टेंसेस को एक बार समझो क्या है. फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे कि भाई अप्लाई कैसे करना है. अभी तो सिर्फ हम रूल्स पढ़ रहे हैं, जब तक आपको उसको अप्लाई करना नहीं आएगा तब तक रूल्स का कोई मतलब ही नहीं है. आप भी जानते हो ये बात. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू व्यूइंग दिस चैनल. और प्लीज इसी तरह से बने रहे, इसी तरीके से अच्छे वीडियोस एंड अच्छे से अच्छे जो आपका मैटर है वो आप तक पहुंचता रहेगा. और प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. कोई भी डाउट अगर आपको आता है, मान लीजिए आपने पढ़ा तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे कुछ भी लिखकर भेज सकते हो. और जो लोग लाइव सुन रहे हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन है व्हाट्सएप का, वो ग्रुप में जुड़े हैं. वो जो भी उनको डाउट है कि मैम रूल नंबर 3 क्लियर नहीं था, रूल नंबर 2 क्लियर नहीं था, आप उसको प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर लो. भाई सारे रास्ते आपके सामने खुले हुए हैं, आप उन रास्तों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ये आपके ऊपर है. आप सोचो यार हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. भाई आप समझने की कोशिश करोगे तो आएगा ना. आप जुड़े हो, आप व्हाट्सएप पे हो, आप कमेंट बॉक्स पे सेक्शन करो. अगर उसका रिप्लाई आपको नहीं मिले तब आप कहना. ठीक है, तो जो लोग लाइव सुन रहे हैं और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं दोनों से बोलूंगी भाई, जो लाइव वाले हैं वो आप व्हाट्सएप पे जुड़े हो, आप व्हाट्सएप पे भेजो, अपने डाउट्स भेजो, आपको पूरा प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा और प्रॉपर समझाया जाएगा. और जो लोग